नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट ने विदेशी धरती पर किया था एक क्विक इफेक्टिव डेयरिंग ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस, जो कि भारतीय सेना ने मालदीव में 1988 में किया था। तैयारी के लिए उनके पास केवल 16 घंटे से भी कम समय था, संसाधनों की कमी और सब कुछ गोपनीय बनाए रखने का प्रेशर। इन सब के बावजूद भी भारत की पैराशूट रेजिमेंट ने अपनी वीरता और जीरो कैजुअलिटी के साथ हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व बरकरार रखा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऑपरेशन कैक्टस की प्लानिंग और इसके अंजाम के बारे में। मालदीव एक छोटा सा देश है जिसमें लगभग 200 द्वीप हैं। ये श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी माले सिर्फ 2 वर्ग मील में फैली हुई है। मालदीव अपने सफ़ेद रेत के बीच और साफ सुथरे समंदर की वजह से बहुत से टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इस देश का अलग ही महत्व है। भारत के लगभग सभी मालवाहक जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं और भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि चाइना हिंद महासागर पर अपना कब्जा ना बना पाए। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और माउमुन अब्दुल गयूम मालदीव के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1978 में प्रेसिडेंट इब्राहिम नासिर के बाद ये पद संभाला था, जो बाद में ये देश छोड़कर चले गए थे। 1980 और 1983 में राष्ट्रपति गयूम का तख्ता पलटने की 2 नाकाम कोशिशें की गई थी। 3 नवंबर 1988 को की जाने वाली कोशिश उनका तख्ता पलटने की तीसरी कोशिश थी। ये साजिश रची गई थी श्रीलंका में और इस साजिश के पीछे था एक मालदीवियन बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतीफी और उसका साथ दे रहे थे श्रीलंका के आतंकवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम यानी कि प्लॉट। और ये तख्ता पलट करने की साजिश थी लुतीफी को राष्ट्रपति बनाने की, जिसके बाद प्लॉट आसानी से श्रीलंका और भारत में ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग कर सकता था। 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले सुबह 8:30 बजे अब्दुल्ला लुतीफी के नेतृत्व में 100 से 200 आतंकवादियों ने 2 स्ट्रोलर बोट्स का अपहरण कर लिया था और इन आतंकवादियों के मालदीव की राजधानी माले में घुसते ही ये खबर मालदीव की अथॉरिटीज़ को मिल गई और मालदीव्स के विदेश सचिव ने पाकिस्तान, सिंगापुर, अमेरिका, श्रीलंका, भारत और ब्रिटेन को मदद के लिए फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी मदद देने से मना कर दिया और ब्रिटेन ने दूरी का हवाला देते हुए कहा कि हम हेल्प भेज तो देंगे, लेकिन जब तक मदद पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए ब्रिटेन ने मालदीव से कहा कि बेहतर यही होगा कि वो भारत की मदद ले। तभी भारत का जवाब आया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दिन साउथ ब्लॉक में कलकत्ता से वापस आ रहे थे। उन्होंने तत्काल में एक मीटिंग की। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हुई ये मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट ही सबसे ठीक रहेगी। इसके जवान सिर्फ हवा में ही छलांग नहीं लगाते, बल्कि जबरदस्त काबिलियत और बहादुरी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन को बिल्कुल गोपनीय रखने का भी फैसला लिया गया, क्योंकि इंडियन आर्मी ये नहीं चाहती थी कि प्लॉट के विद्रोहियों को इंडियन आर्मी के मालदीव में पहुंचने की खबर एडवांस में मिले। इसके बाद डेप्यूटी डीजीएमओ ब्रिगेडियर वीपी मलिक ने पैराशूट यूनिट के मेजर विनोद भाटिया को 100 पैरा ट्रूपर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक टीम को 6 घंटे के अंदर ही तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। मेजर विनोद भाटिया के पास भी मालदीव की सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए सिर्फ इतना ही समय था। 6 पैरा एसएफ की 2 कंपनियां जिनकी तुरंत ज़रूरत थी वो आगरा के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो पर तैनात थीं, उसको सिक्योरिटी देने का काम कर रही थीं। पैरा एसएफ के कर्नल सुभाष जोशी ने इन दोनों कंपनीज को ऑर्डर दिया कि तुरंत सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से बिना किसी का वेट करे निकल जाओ। उन्होंने इन दोनों कंपनीज के सीईओज को ऑर्डर दिया कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से आगरा एयरफील्ड के लिए तुरंत निकल जाओ। कोई रोकने की कोशिश करे तो गोली मार देना, लेकिन रुकना नहीं है। सभी विमानों में 20 से 25,000 किलोग्राम एविएशन टरबाइन फ्यूल की जरूरत थी। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतनी जल्दी फ्यूल भरा जाना आसान नहीं था। इसके बाद जल्द ही चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर गुरु रानी ने सिर्फ 1 घंटे में 62 टन फ्यूल विमानों में भरवा दिया, जो कि 3 नवंबर को हुए कई चमत्कारों में से ये पहला चमत्कार था। जहाज़ों में ईंधन भरने और उनमें उपकरणों और हथियारों को लोड करने के साथ प्लानिंग बनाने का काम भी एक साथ चल रहा था। ब्रिगेडियर बलसारा को ऑपरेशन कैक्टस की टीम का नेतृत्व सौंपा गया और कर्नल सुभाष जोशी को कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। अब इन लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि माले एयरपोर्ट को अच्छी तरह से जानता हो और उसके लेआउट को बखूबी जानता हो
और मालदीव की भी अच्छी जानकारी रखता हो और इस काम में ऑपरेशन कैक्टस की टीम की मदद की उस वक्त के मालदीव में भारत के राजदूत मिस्टर AK बैनर्जी ने। AK बैनर्जी हंसते हंसते ऑपरेशन कैक्टस की टीम के साथ माले जाने के लिए तैयार हो गए। ऑपरेशन कैक्टस की टीम 3 नवंबर 1988 को दोपहर 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के 2 IL-76 विमानों में आगरा एयरफील्ड से मालदीव के लिए टेक ऑफ कर गई। ये दोनों जहाज दुनिया की नज़रों में आगरा से त्रिवेंद्रम जा रहे थे। गोपनीयता बनी हुई थी, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन ये गोपनीयता तब टूटी जब ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान ऑपरेशन कैक्टस के एक IL-76 विमान के रास्ते में आ गया और लगभग 20 मिनट में BBC रेडियो ने ये घोषणा कर दी कि भारत की फ़ौजें मालदीव्स की मदद करने के लिए निकल चुकी हैं। और उधर मालदीव में विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा था, बैंकों, व्यापारियों और सरकारी संपत्ति को लूट रहे थे। मालदीव्स की जनता बहुत ही डरी हुई थी और दहशत में थी और वहाँ के लोगों ने अपने आप को अपने घरों में बंद कर रखा था। दुनिया में ऑपरेशन कैक्टस की खबर फैल चुकी थी, लेकिन मालदीव्स में तांडव कर रहे विद्रोही अभी भी इस खबर से अनजान थे और उसका सबसे मेन कारण ये था कि मालदीव्स का एकमात्र रेडियो स्टेशन अभी भी इन आतंकियों के कब्जे से बाहर था और अब ये विद्रोही मालदीव्स के राष्ट्रपति भवन में भी एंटर कर चुके थे। राष्ट्रपति गयूम तो किसी तरह अपनी जान बचाकर राष्ट्रपति भवन से निकल चुके थे, लेकिन मालदीव्स के शिक्षा मंत्री अहमद मुस्तफा को विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में बंधक बना लिया था। 6 पैरा SF की टीम माले से 1 किलोमीटर दूर हुलहुले एयरफील्ड पर लैंड कर चुकी थी और इस टीम ने समुद्र में पेट्रोल कर रही विद्रोहियों की बोट्स को एक एक करके अटैक करना शुरू कर दिया था। बहुमूल्य कीमती सामान और हॉस्टेजेस से भरी विद्रोहियों की एक बोट पैरा SF के ट्रूप से बचकर भागने में सफल हो गई, लेकिन उसका पीछा करने की बजाय पैरा SF के ट्रूप्स ने जल्द से जल्द प्रेसिडेंट गयूम को बचाने का फैसला किया और पैरा SF की एक टीम ने राष्ट्रपति गयूम के पीछे लगे विद्रोहियों को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन विद्रोहियों की भागी हुई बोट भी ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाई थी और ऐसा सुनिश्चित किया इंडियन नेवी की INS गोदावरी और INS बेतवा ने। उन्होंने विद्रोहियों की इस नौका को बीच समंदर में ही धर दबोचा। भारत के सी किंग MK-42 चॉपर्स ने इस बोट के रास्ते में डेप्थ चार्जेस बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए और इसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। भारत की सेना ऐसी हरकतों को सहन नहीं करती। सेना ने 30 mm एंटी एयरक्राफ्ट कैनन से उन पर हमला किया, जिससे जहाज़ का अगला हिस्सा टूट गया और विद्रोहियों की नौका को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो विद्रोहियों के बचने की आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट चुकी थी। कुछ विद्रोहियों ने बोट से छलांग लगा दी और कुछ मर गए। फिर हमारे सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने घायल हॉस्टेजेस को उठाना शुरू किया और वहीं दूसरी टीम ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर मालदीव्स के शिक्षा मंत्री को भी सुरक्षित बचा लिया। विद्रोहियों से बरामद किया गया बहुमूल्य और कीमती सामान मालदीव्स की अथॉरिटीज़ को पेपर वर्क के बाद वापस कर दिया गया और इंडियन आर्मी ने इस काम को बड़ी ही सावधानी से किया और इसके बाद मालदीव में इंडियन आर्मी की ईमानदारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक रूप से सफल हो गया था। लुत्फ़ी का सपना चकनाचूर हो गया। इंडियन आर्मी ने वो काम कर दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अनजान इलाके में जाकर अपनी बहादुरी से ऑपरेशन कैक्टस को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के ऑपरेशन कैक्टस के लिए भारत की 6 पैरा SF की काफ़ी सराहना की और अमेरिका से लेकर UK ने सभी ने भारत की खुलकर तारीफ की और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फ़ोन करके बधाई दी। तो दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑपरेशन था जिसको भारतीय सेना ने एक शॉर्ट नोटिस पर प्लान किया और दूसरे देश की धरती पर एग्जीक्यूट किया। इससे हमारी इंडियन आर्मी की बहादुरी और काबिलियत का पता चलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।